बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ शबीर हुसैन खान साहब मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं और कराची होते हैं, तो ज़ाहिर बात है इनको इन्फॉर्मेशन होती है। स्पेशली आज हम बात करेंगे ज़हरा काज़मी केस के हवाले से, मग़विया बच्ची के केस के हवाले से, और उसमें कुछ नई चीज़ें, कुछ इंकशाफात जो शबीर साहब ने किए। मैंने कहा इनसे ही जो है इंटरव्यू करूं और इनसे पूछूं कि जो है इन्होंने जो अपनी तफ्तीश की है, अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की है, हकायक इनके सामने कुछ आए हैं, उनको कुछ सामने रखेंगे और जो है थोड़ा सा इस केस के फ्यूचर के हवाले से भी बात करेंगे। शबीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा शबीर भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा सवाल और वही आपकी वीडियो के हवाले से देखें। कहा तो बहुत गया और इकरारुल हसन ने भी कुछ उसके सबूत भी दिखाए और कहा गया कि जो है बाहर से, और कुछ ऑडियो लीक्स भी हुई जिनमें बाकायदा तौर पे फोटोस्टेटू के लिए पैसे मांगे जा रहे थे। वो तो चीजें सामने आई जिनसे ज़ाहिरी बात है इनकार किया गया, जो ज़हीर के फैसिलिटेटर्स हैं उनकी तरफ से। लेकिन आज आपने कल गुज़श्ता रोज़ गालबन जो है मैं देख रहा था आपने एक वीडियो की, और उसमें आपने बताया कि शायद कुछ ऐसे अकाउंट्स खोले गए हैं पंजाब के कुछ लोगों की तरफ से, जिनमें जो है वो बाकायदा तौर पे बच्ची के वालिदैन का नाम लेकर जो है वो पैसे लिए जा रहे हैं, और इस काम को 3 महीने हो गए। सर इसकी क्या सर तफसीलात हैं? देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि हम जब से इस केस को फॉलो कर रहे हैं, कोई तकरीबन 5 से 6 लोग तो हमारे पास भी आए कि हम पैसा देना चाहते हैं, आपके पास भी आए होंगे कि हम जी जी। फंडिंग करना चाहते हैं इस मुकदमे की, और हमारी हमदर्दियां मेहदी अली काज़मी उनकी फैमिली के साथ है। ऐसे ही होता रहता है और ये सिलसिला है। देखें, जो अकाउंट्स खोले गए हैं वो बाज़ाब्ता बेनामी अकाउंट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को ये समझने की बात है। ओके ये ओके। ये बेनामी अकाउंट है, और ये जाहिर है कि बेनामी अकाउंट जो होते हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये ओके। बातें बहुत सारी ये बेहतरीन डेवलपमेंट है, आपने बड़े आइडियल वक्त पे ले लिया। ये कल मैं अपनी वीडियो में बात कर लेता। ये गुड। बेनामी ये बेनामी अकाउंट है और ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं। ये बाज़ाब्ता अब केस बनेगा इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का। और आपको पता है ओके। हम फाटेफ की रेडार पर है, पाकिस्तान फाटेफ की रेडार पर है। ये ओके। पैसे वाइट किए जा रहे हैं और बाज़ाब्ता कुछ हिस्सा इसका आता है इनके पास, जो ग्रोह के लोग हैं, जो गैंग के लोग हैं, और कुछ पैसा वो वाइट हो जाता है। तो ओके। ये वाला मामला है। और अच्छा, इसके लिंक मैं फिर आपको बताऊं, इसके लिंक जो है ना, इसके सारे ताने बाने जो है उसी शहर से जुड़ते हैं जिसका मैंने आपसे पहली वीडियो में जिक्र किया था, गुजरात से। ठीक है गुजरात। सर। ओके ओके ओके। जी 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 जी। ये यहाँ पे इस गैंग के बहुत सारे लोग जो बैरन मुल्क बैठे हैं, वो इनको फंड कर रहे हैं। फंडिंग बेनामी अकाउंट से हो रही है, और वो बेनामी अकाउंट के डिटेल भी जल्द आ जाएंगी। और ये इसके अंदर एफआईए अब इस बात को भी देख रही है कि ये कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो नहीं है कि नाम पे इसके पैसे जाएं, कि भाई एक मुकदमा चल रहा है उसके लिए फंडिंग करनी है और ये करना है और वो करना है, और इधर से ये गैंग जो है ये पैसे उड़ा करके इसको वाइट करके उनको तो पहुंचा देता है जिनको पहुंचाने होते हैं, और कुछ पैसे उसमें से रख लिए जाते हैं जो कह ले मुआवजा है, क्योंकि ओके। नाम इनका इस्तेमाल हो रहा है। और ये इसको उठा करके सारा का सारा मामला उधर जहीर के खाते में डाल देते हैं। देखें, ये और ये बार बार जो बयान आ रहा है ना एहलिया का, मेहदी अली काज़मी साहब की, ये ये एक बहुत अहम पहलू है। वो लोग भी इतने सादे नहीं है कि उनके नाम पे सिर्फ फंड इकट्ठा हो रहा है और वो इसको सिर्फ ये समझ रहे हैं कि भाई ये कोई जालसाजी हो रही है हमारे नाम पर। उनको ये बता दिया गया है कि मैडम और सर, आपके नाम पे वो लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और इसमें एक और खतरनाक नेक्सस जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का आ रहा है। इसलिए आप बार बार वीडियो डालें ताकि आप अपने आप को दूर कर लें इस सारे मामले से, ताकि ये सबूत रहे कि कल आपके दरवाजे पर अगर एफआईआर आके खड़ी हो जाए या ओके। बैंकिंग सर्कल वाले आके खड़े हो जाएं, तो आप अपने आप को क्लियर कर सके कि नहीं जी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम तो बार बार बता रहे थे। हम्म। अच्छा शबीर भाई, मुझे मेरा एक सवाल, जाहिर बात है क्योंकि हम सहाफ़ी हैं और हमें मजबूरन डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ता है, चाहे शैतान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमें उसका एडवोकेट बाज दफा बनना भी पड़ता है। बिल्कुल मुझे ठीक। ये बताएं कि जब इकरार ने कुछ सबूत सामने रखे थे,
जब कुछ मजीद भी चीजें आई थी सामने, जिनमें कुछ आरडीओज थी, कुछ ऐसी चीजें थी। एक तो इनकी तरफ से बाकायदा तौर पे उसका जो है इन्होंने कहा कि जी तरदीद की गई और ये है वो है, और फिर इन्होंने उसका रिबटल के तौर पे बहुत सारी चीजें सामने लाई। वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन साथ साथ एक और बात भी कही गई। इनकी तरफ से कहा गया कि जी अगर सबूत हैं तो ये सबूत तो अदालतों में जाने चाहिए, ये सबूत तो एफआईए, जैसे आप कह रहे हैं, कार्रवाई कर रही है, तो क्या एफआईए ये सारे मामलात इन्वेस्टिगेट करके इस केस का हिस्सा बना रही है? इस केस में इन लोगों को भी साथ रखा जा रहा है जो लोग बाकायदा तौर पर फैसिलिटेशन करते रहे हैं? ये क्या मामला है सर, इसके हवाले से थोड़ा बताइए। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा कि आज से कोई महीना सवा महीने पहले जी, अदालत का हुक्म था कि 10 यूट्यूब चैनल्स को के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा। पीटीए एक्शन ले, पीटीए एक्शन ले। और बिल्कुल ऐसा। उसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा था कि एफआईए इनको देखे साइबर क्राइम के जुमरे में आते हैं या नहीं हम्म। आते हैं। ठीक हम्म। है, उसके ऊपर जब कार्रवाई पीटीए ने तो कुछ नहीं किया सर, वो तो जाहिर है, विजिबल है, वो हमें नजर आ रहा है क्योंकि वो यूट्यूब चैनल आज भी चल रहे हैं सारे के सारे। ओके। तो ओके। पीटीए ने तो कुछ नहीं किया। लेकिन एफआईए ने अपने तौर पे कार्रवाई शुरू की, जो मेरे अपने जराए हैं सारे के सारे। ओके। उन्होंने कार्रवाई की और उन्होंने इसकी खोज लगा। जाहिर है वो फौरन तो किसी के घर नहीं पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि भाई ये सबूत है और ये है वो है। वो बिल्कुल उसकी ऐसा। अच्छी तरह इसकी छानबीन कर रहे हैं और वो इन चीजों को देख रहे हैं। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना सर, कि जो सबूत सामने आए, चाहे वो इकरार साहब लाए हों, चाहे दूसरे लोग लाए हों, या हम जो जी। कहते हैं, जी। इसको वो चैलेंज कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं कर सकते। इसको वो ओके। कोर्ट ऑफ लॉ जा करके चैलेंज। देखें, उस दिन समात लगी यहां पर सिंध में, कराची में, इन तमाम हजरात को बुलाया गया था, बिल्कुल ये ऐसा। नहीं आए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम ऐसा। लाहौर हैं, नहीं आ सकते। हालांकि इनमें से एक साहब तो यहीं कराची प्रेस क्लब में बैठे होते हैं, बिलाल अहमद साहब। लेकिन ओके। वो, ओके। और वो कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, उनकी बीट भी कोर्ट रिपोर्टिंग है। लेकिन वो उस दिन वो भी नहीं गए वहां। तो हम्म। हम्म। बेसिकली ये किसी ना किसी तरह मामलात को टाल रहे हैं हम्म। एफआईए। लेकिन आपको बताऊं, एफआईए ने अब एक बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न लिया है इस मामले के अंदर। ओके। एफआईए अब ये जो लेटेस्ट एग्जांपल है जिस फंडिंग की आप बात कर रहे हैं, एफआईए अब बिल्कुल इस प्रिज्म से इस केस को देख रही है कि कहीं खुदा न खास्ता इसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो नहीं आ जाएगा। और अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आ जाएगा तो सर, हम फाटफ के रडार पर हैं। ये हम्म। केस हम्म। इंटरनेशनल केस बनने चला जाएगा कि किस हम्म। तरह बच्ची के केस को लेकर के बैरून मुल्क से बेनामी अकाउंट के जरिए ट्रांजैक्शन की गई और वो पैसे वाइट हुए, और कुछ पैसे गए इन हजरात को जो कि जहीर, और ये इस नाम पे गए कि इनका मुकदमा लड़ना है, और दूसरे हम्म। गए के सारे मनी लॉन्ड्रर्स को और सारे के सारे गैंग वालों को। तो ये एक मामला बन गया है पूरा का पूरा सीरियस। अब ओके। ओके। मेरे मुझे मुझे नहीं पता कि देखें, यहाँ पे भी ये मसला आता है कि एफआईए का जो कराची का बैंकिंग सर्कल है या साइबर क्राइम सर्कल है, वो अपने तौर पे काम करता है। और ओके। लाहौर का बैंकिंग और साइबर क्राइम सर्कल अपने तौर पर काम करता है। इनके अंदर कितनी आपस में तालमेल है मुझे नहीं अंदाजा इस बात का। लेकिन जितना कुछ कराची में हो रहा है, वो सारी की सारी बातें मेहदी साहब को भी जाती हैं, वो सारी बातें जिब्रान साहब को भी जाती हैं, और उनसे ये बार बार कहा जाता है कि आप अपने आप को सेफ करें। और सेफ्टी करने का जरिया यही है कि आप अपने आप को इस फंडिंग वाले मामले से जरा दूर कर लें। आप बार ओके। बार वीडियोस डालें। और एफआईए ने, मैं भी ये भी बता दूं आपको, एफआईए ने इन लोगों से इनके अकाउंट डिटेल्स भी ली है। मेहदी अली काजमी साहब अच्छा। की अकाउंट डिटेल्स भी ली हैं। और ओके। उनके नाम पे छान फटक की गई है कि उन्होंने अपने नाम पे या उनके उनकी फैमिली के नाम पे कितने बैंक अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो एफआईए को सच कोई सस्पिशियस चीज नहीं मिली है कि वो हम्म। उसको सके। तभी एफआईए ने उनको कहा कि भाई ये मामला उधर चल रहा है, आपके नाम पे अकाउंट खुल रहे हैं, पैसे जा उधर रहे हैं, तो आप हम्म। खुदा से अपने आप को जरा डिस्टेंस करें इससे। क्योंकि काफी अरसे पहले तक मुझे अच्छी तरह नॉलेज में है कि मेहदी अली काजमी साहब के एक चचेजाद भाई हैं, वो दुबई में होते हैं। वो बड़ी जी। जोश खरोश के साथ जो है वो फंड रेजिंग का हिस्सा बने हुए थे। ओके। लेकिन फिर उनको भी कहा गया, ताहिर काजमी नाम है उनका, फिर जी। जी। उनको जी। भी कहा
उनको भी कहा गया कि भाई आप जो है ना जरा खामोशी इख्तियार करें, आप इस इस चीज में हिस्सा ना डालें। तो उनकी ओके। तरफ से फिर बिल्कुल खामोशी हो गई है और मामला जरा सेटल हो गया है इनकी तरफ से। हम्म। हम्म। अच्छा जी। सर, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा। जाहिर है आप जैसे फरमा रहे थे कि एफआईए का अपना एक तरीकाकार है, वो पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं और बाद में एफआईआर होती है। जाहिर है वो पहले चीजों को क्लियर कर लेते हैं। तो क्या सर, क्या लग रहा है, क्या एक टाइम स्पेन कितना एक आपको लगता है, क्योंकि आप आपकी ही वीडियो में मैं सुन रहा था कि आपने कहा कि ये चीजें जल्द सामने भी आ जाएंगी, तो क्या ऐसा कोई चांस है कि कुछ बैंक्स की डिटेल्स आ जाएं, कुछ चीजें आ जाएं सामने अगले आने वाले दिनों में? देखिए शाहिद भाई, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और खासतौर से अभी जो वफाक की सतह पे मामलात है, उसमें जी। किसी इदारे का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये आप भी ओके। समझते हैं और मैं भी। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। किस वक्त कहाँ से कोई चीज करवट ले जाए, आप कौन सोच सकता था कि 4 गाड़ियां हायर की जाएंगी उस जहीर को घुमाने फिराने के लिए कराची के अंदर, जो कि एक दिन पहले तक हवाला काल कोठरी के अंदर था। तो ओके। ये भी हो रहा है इस शहर के बिल्कुल अंदर, ये ऐसे, भी हो रहा है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे। तो एफआईए कहाँ करवट ले ले, क्या कर ले, किसका दांव किस वक्त लग जाए, इसका तो हम नहीं कह सकते। लेकिन एक प्रोसेस जरूर उनके पास, एक फाइल जरूर खुल गई है उनके पास। और वो ओके। फाइल जब खुल गई है तो यकीनन अभी अगर वो दबा देंगे तो कल परसों उनको दोबारा उठानी पड़ेगी। कल परसों हम्म। को अदालत लगेगी, अदालत फिर उनसे पूछेगी। चले ये ना पूछे बैंकिंग सर्कल वाला मामला, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला, लेकिन साइबर क्राइम वाला मामला तो पूछेगी अदालत कि भाई हम्म। आपने क्या किया। अब तो मेहदी अली काजमी साहब ने पीका के तहत दरख्वास्त भी दे दी है। दे तो दिया, वो बिल्कुल भी ऐसे। एक मामला, वो भी एक मामला है। तो अदालत जरूर पूछेगी और वो दबाव और हम जैसे लोगों का प्रेशर, आपका प्रेशर मौजूद होगा तो यकीनन कार्रवाई होगी। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं, ये मामला हर सूरत में महीने भर में क्लियर होना चाहिए। इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें रोड ब्लॉक क्या है, इसमें जो जिसको कहते हैं ना हिंड्रेंस क्या आई है, रुकावट क्या आई है। जी जी रुकावट जी। आई है कि एफआईए के कान इस बात पे खड़े हुए हैं कि यार ये मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ ना चला जाए मामला, क्योंकि ये फिर पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग होगा। केस तो गया अपनी तरफ, लेकिन ये हाँ। पाकिस्तान की मुसीबत पड़ जाएगी इसके अंदर और ये हेडलाइन बन जाएगी दुनिया भर में। इसलिए हम्म। हमें इससे अपने आप को बचाना है पहले। सही सही। शबीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। इंशाअल्लाह आइंदा भी जो है वो आपसे इस हवाले से सर बात होती रहेगी सर। और कीप इट अप, आप जबरदस्त जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप जरूर इस पे सर शुरू रहें, इसके ऊपर जरूर काम करते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई, थैंक यू।